ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है। जो ब्लू टिक लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। तो बड़ी खबर ये कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया है ट्विटर की तरफ से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की ये मनमानी। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, ये मनमानी नहीं तो और क्या है? जिस तरीके से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है, इसे क्या कहा जाए? देखिए, ये ब्लू टिक जो होता है श्वेता, हमें पता है कि ये वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस की जो सीनियर लीडरशिप है, सुरेश भैया जी जोशी, सुरेश सोनी, अभी कुछ समय पहले तक काफी सक्रिय एक्टिव थे और नंबर 2 नंबर 3 थे। अरुण कुमार जो अभी भी उनके जो मुखिया हैं संवाद के, उनको ब्लू टिक से हटा दिया गया है। तो ये ट्विटर को बताना पड़ेगा शायद कि क्यों वो ऐसा करते हैं। अभी देखिए, कुछ समय से एक विवाद भी चल रहा था कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सरकार नए कानून लाई है, कानून में बदलाव लाई है। हम उसमें भी देखते हैं कि लगभग सभी ने कुछ तरीके से उसको स्वीकार किया है, बट ट्विटर जो है उन्होंने ही सिर्फ स्वीकार नहीं किया है और वो ट्रांसपेरेंसी लाने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ इसका कुछ पटाक्षेप होगा और ये जो सरकार और ट्विटर के बीच में खास। जी अभिषेक जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी नेता गौरव भाटिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, हास्यास्पद है और ये मनमानी है दरअसल ट्विटर की। जिस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति का जो ट्विटर अकाउंट है उससे आप अनवेरिफाइड करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? गौरव भाटिया का संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक जी, जिस तरीके से आपने भी बताया हमें और कि अनवेरिफाइड जो अकाउंट होता है उसे ही ब्लू टिक नहीं मिलता है, तो आखिर इस तरीके से उपराष्ट्रपति का अकाउंट को अनवेरिफाइड कर ट्विटर क्या दिखाना चाहता है? किस तरीके से ट्विटर मनमानी कर रहा है? क्योंकि पहले से ये विवाद सामने आया है और कई नियमों को मानने से पहले भी ट्विटर इनकार कर चुका है। ये 3 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से वो लोग जिनके अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया गया है। सरकार्यवाहक आरएसएस के सुरेश जोशी, उनका भी अकाउंट अब अनवेरिफाइड कर दिया गया है। कृष्ण गोपाल और साथ ही अरुण कुमार, इन सब के अकाउंट्स को अनवेरिफाइड कर दिया गया है। यानी कि जो ब्लू टिक मिलती है वेरिफाइड अकाउंट को, उसे हटा दिया गया है। और जो बड़ी खबर वो ये कि सरकार भी इसको लेकर सख्त है। गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी लीडर इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, आखिर ट्विटर की ये मनमानी क्या बताती है? आप देश के उपराष्ट्रपति के अकाउंट को अनवेरिफाइड करके क्या साबित करना चाहते हैं? गौरव जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बोलिए। ये देखिए, बड़ा ही भाग्यपूर्ण है कि भारत के उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी, जिनका पूरे भारत में बहुत सम्मान है और लोकप्रियता है, वो भारत में दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हैं। उनका अकाउंट जो है ब्लू टिक हटा दिया गया। ये चिंताजनक है। ये दिखाता है कि ट्विटर मनमानी करना चाहता है। और मैं समझता हूं कि हमें ये याद रखना चाहिए, जब भारत सरकार ने ट्विटर को समझाया और बताया कि अगर आपको भारत में रहना है तो संविधान कहना है, तो वो इस तरह के हल्की बातें कर रहा है। और इसके साथ एक और बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्विटर एक निष्पक्ष कंपनी नहीं है और वो जो राष्ट्रवादी सोच है, जो आरएसएस के नेता हैं, उनका भी ब्लू टिक हटा लेती है। इससे साफ हो जाता है कि ट्विटर ने एक पक्ष की पक्षधारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इस देश में कानून सर्वोच्च है, एक मजबूत सरकार है और ट्विटर को ये समझना होगा कि देश की जनता की भावनाएं आप आहत नहीं कर सकते, आप बदले की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपको कानून से चलना होगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आखिरकार इस तरीके से एक तरफा सोच के साथ ट्विटर लगातार काम करता रहा। इससे पहले भी हमने देखा है गौरव भाटिया जी, और अब तो ये सरासर इसकी हिमाकत है ट्विटर की। ये इस तरह से कहें कि कैसे इतनी हिम्मत हो गई ट्विटर की कि आप देश के उपराष्ट्रपति का अकाउंट अनवेरिफाइड कर दें। देखिए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनको एक सोच से लगाव है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स होते हैं वो भारत की सेना को गाली देते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं होते हैं। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का जो वेरीफाइड अकाउंट है उसको आप अनवेरीफाइड कर देते हैं। आप जो राइट विंग आइडियोलॉजी है, जो राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसकी वजह क्या है, ये ट्विटर को जवाब भी देना होगा। और ट्विटर एक बात फिर से जान ले कि इस तरह की कार्रवाई से आपने दिखा दिया है कि आपकी सोच कितनी हल्की और कितनी गलत है। तो वाकई ये बहुत ही शर्मनाक है कि आप देश के दूसरे नागरिक उपराष्ट्रपति का अकाउंट अनवेरिफाइड कर देते हैं। लेकिन इस पर सख्त संदेश अब आईटी मंत्रालय को भी गौरव भाटिया जी देना होगा, क्योंकि सरकार भी लगातार देखिए ट्विटर को संदेश दे रही है कि अगर आप हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं तो हिंदुस्तान के नियमों को, यहाँ के संविधान को आपको मानना ही होगा। और अब एक बार फिर से जरूरत है कि सख्त मैसेज दिया जाए ट्विटर को। देखिए, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी समय समय पे उचित कार्रवाई करते रहे हैं। और इतना जरूर कहूंगा, अगर संविधान का पालन नहीं किया, अगर द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है ट्विटर, तो सख्ती में कमी भी नहीं रहेगी। कोई भी कंपनी क्यों ना हो, भारत के नागरिकों से, भारत के संविधान से ऊपर कोई कंपनी नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको गौरव भाटिया जी हमसे जुड़ने के लिए। और वाकई भारत के संविधान, भारत के नियमों से ऊपर कोई नहीं है। ट्विटर को अब इस पर जवाब देना ही होगा। राजीव तुली जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया है। राजीव तुली जी, ये मनमानी है, ऐसा लगता है कि ट्विटर सिर्फ अपनी एक तरफा सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है और चुन चुनकर जानबूझकर उन लोगों को अनवेरिफाइड कर रहा है जो राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई अपनी बातों को ट्विटर पर रखते हैं। और सबसे शर्मनाक तो यह है कि देश के उपराष्ट्रपति का आप अकाउंट अनवेरिफाइड कर देते हैं। देश के उपराष्ट्रपति का अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया। संघ के 3 बड़े अधिकारियों का भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 बड़े अधिकारियों का भी अकाउंट जो है वो अनवेरीफाई कर दिया, उसका ब्लू टिक हटा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो देश का संविधान और कानून है, उससे ऊपर नहीं है। यदि आपने सब वेरिफिकेशन करने के बाद, अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ब्लू टिक दिया है, तो वो हटाने का कारण भी देना चाहिए। ये डिजिटल सामंतवाद है। आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस देश में नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जिसकी आप सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, और आप अपने बिना कोई कारण दिए हुए आप वेरीफाइड अकाउंट को अनवेरीफाइड कर देते हैं। और मुझे लगता है कि ये डिजिटल सामंतवाद है और ये यहाँ नहीं चल पाएगा। ट्विटर को इसका संज्ञान। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बिना किसी कारण के देश के उपराष्ट्रपति का अकाउंट अनवेरिफाइड करना, इसके लिए तो कोई कारण काफी ही नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि देश के उपराष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल ठीक बात है आपका, बिल्कुल ठीक बात है। वही मैं वही कह रहा हूँ कि ट्विटर देखिए अपने बाइसेस के लिए जाना जाता है, और ये जग जाहिर है कि इनके बाइसेस हैं, इनकी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस हैं। और अगर आपको मान लीजिए ऐसे अनसेरेमोनियसली, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से किसी अकाउंट को अनवेरीफाई करना है, तो आपको वेरिफिकेशन देना क्यों? आप दीजिए मत ना, आप कभी मना कर दीजिए फर्स्ट इंस्टेंस पे। और देश के उपराष्ट्रपति और संघ के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाई कर देना, यह बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है जाहिर तौर पर। इसके अलावा भी आप देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई बड़े आरएसएस के नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड किया गया है, उससे भी साफ साफ समझ में आता है कि एक तरफा सोच के साथ ट्विटर आगे बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुली जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक कपूर जी, वाकई इस पर जवाब देना होगा और एक कड़ा संदेश जिस तरीके से लगातार आईटी मंत्रालय की तरफ से ट्विटर को दिया जा रहा है, एक बार फिर देना जरूरी है कि आप बताएं, आप जवाब दें कि आपने क्यों हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति के अकाउंट को अनवेरिफाइड किया है।
देखिए, जो जो हम चर्चा कर रहे थे श्वेता, कि नॉर्मल समय में भी पता नहीं चलता है कि ट्विटर की कार्य प्रणाली क्या है इस तरह के निर्णय लेने की, और इसी कारण से कब वो किसी को ब्लैकलिस्ट करते हैं, कब किसी को सस्पेंड करते हैं, कब वो अभी रिसेंटली जो एक विवाद हुआ था जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं संबित पात्रा, उनके एक टूल किट वाले जो अटैक था कांग्रेस पार्टी पे, उस ट्वीट पे उन्होंने क्या कहते हैं मोटिवेटेड मीडिया लिख दिया था। तो मेरे ख्याल से कानून व्यवस्था भी जो सरकार ने बनाई है उसको भी ना आप माने और फिर इस तरह की हरकत करें। मैं समझता हूँ सरकार जो है इसका संज्ञान लेगी। थोड़ी देर पहले आपने सुना वो आरएसएस के ही हैं राजीव तुली, जो दिल्ली प्रांत के, वो कह रहे थे कि सरकार से इस बात को सरकार में रखेंगे। और मेरे ख्याल से ये मौका होगा ये समझने का कि ट्विटर की जो कार्य प्रणाली है, कब वो ब्लू टिक करते हैं, किस बिना पे करते हैं, कब वो उसको हटा देते हैं, इसके बारे में एक और साफ गोई उनकी तरफ से हो, उनका एक एक्सप्लेनेशन हो और वो सबके सामने रखें। मेरे ख्याल से जो नया कानून आया था, नए गाइडलाइंस आए थे अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के, उसमें ये सब बातें थी कि आप अगर आपको आपके किसी को अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी हो तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, अधिकारी हो एक जिसका एड्रेस हो, उसका ईमेल हो। अभी तुली बता रहे थे कि उन्होंने काफी कोशिश करी है संपर्क करने की, पर कोई ईमेल का जवाब नहीं आ रहा। तो एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि किसी को कुछ कंप्लेन करनी हो, कुछ शिकायत करनी हो, कुछ बताना हो, तो वो प्रक्रिया सबको पता हो, सबके सामने हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो वो मेरे ख्याल से ये एक और मौका अब आ गया है जिसमें आप समझते हैं कि सरकार शायद ट्विटर से फिर से एक संवाद करे। और संवाद कितना करें, अगर कानून है देश का तो वो संवाद की जरूरत नहीं होती है, उसको तो आपको फॉलो करना होता है। हमने देखा किस तरह से और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने फॉलो किया है, बट ट्विटर एक अकेला है जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से ये इन्होंने इस बार आरएसएस पर हाथ रखा है, हो सकता है सरकार थोड़ा कड़ाई से इस बात का संज्ञान ले। बिल्कुल अभिषेक जी, और बहुत जरूरी है कि कड़ाई से इस मामले का संज्ञान भी लिया जाए, क्योंकि अगर आप इस देश में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको इस देश का संविधान मानना होगा, इस देश के नियम मानने होंगे। जिस तरीके से एक के बाद एक मनमानी ट्विटर की तरफ से की जा रही है, उस पर अब पूरे देश में सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल, देखिए सवाल तो उठ ही रहे थे और इसी कारण से सरकार ने जो भी प्रक्रिया करी थी, करीब 10 साल के बाद नए बदलाव किए, गाइडलाइंस लेके आए, जिसमें 2-3 जो मुख्य बातें थी कि एक तो आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब ऑनलाइन होता है, पर एक कोई आपका एड्रेस होना चाहिए जहां पे संपर्क किया जा सके, जहां पत्राचार किया जा सके। उसके अलावा आप एक ऐसा अधिकारी रखें, नोडल ऑफिसर, जो सरकार से कोऑर्डिनेट करे, सरकार को अगर कुछ बात कहनी हो। उसके अलावा आम जनता चूंकि आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होती है आपसे, उनको कुछ शिकायत करनी हो तो एक शिकायत का अधिकारी हो। ट्रेडिशनल मीडिया जिसे कहते हैं उसमें ओम्बड्समैन का सिस्टम होता है, लेटर टू एडिटर का सिस्टम होता है और बिल्कुल उसको ट्रांसपेरेंट रूप से सामने छापा जाता है। तो आपके यहाँ अगर कुछ नहीं है तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखा जाए जिसमें किसी को शिकायत करनी हो तो कोई सुनवाई हो, सुनवाई करने की व्यवस्था हो। कुछ भी नहीं किया है ट्विटर ने। अब जब ये जो बदलाव आए हैं इसके बाद भी, और आप समझें कि एक कितना गंभीर बात है ये कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनको वेरीफाई किया है, यानी कि उनका ट्विटर हैंडल ऑथेंटिक है ये बताने के लिए। अब क्या हुआ, अभी तो वेंकैया जी अभी भी उपराष्ट्रपति हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनका जो वेरिफिकेशन है जो ये बताता है कि ये वेंकैया जी का ही ट्विटर हैंडल है, उसको हटा दिया गया। तो मेरे ख्याल से जो शंका, जो डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में थे, जिसके कारण ये नए व्यवस्था लाई गई थी, नए कानून में बदलाव लाए गए थे, इस प्रकरण से वो सिद्ध हो जाता है कि वो डर, वो जो शंकाएं थी वो सच साबित हो रही हैं और जो कानून लाए गए हैं वो बिल्कुल जरूरी थे, इसीलिए लाए गए हैं। मेरे ख्याल से ये पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हो गया है सरकार के स्टैंड का कि ये जो भी बदलाव लाए गए थे वो बिल्कुल जरूरी थे और उनका लाना, ये जो ट्रांसपेरेंसी है और एक व्यवस्था है जिसमें सुनवाई हो, उसके लिए बहुत जरूरी था। मैं समझता हूं
आरएसएस ने जिस तरह से सुबह अपना प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो सरकार के पास जाएंगे, ये अभी ये जो समाचार है ये खत्म होने वाला नहीं है। मेरे समझता हूँ कि थोड़े समय में सरकार से भी कुछ प्रतिक्रिया आएगी। उसके अलावा प्रतिक्रिया नहीं, मेरे ख्याल से सरकार को इससे मौका मिलेगा अपना जो कानून नया बिल्कुल। बनाया है। अभिषेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश सिन्हा जी, ट्विटर की मनमानी इस तरीके से आज सामने आई कि न सिर्फ आरएसएस के कई बड़े नेताओं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिया गया। किस आधार पर किया गया है? ट्विटर बिल्कुल इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। ट्विटर के पास कोई भी पारदर्शी नीति नहीं है। वास्तव में समझना चाहिए कि ट्विटर और ऐसे जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, वे नव साम्राज्यवादी ताकतों के प्रतिबिंब है, वो इसके रिफ्लेक्शन है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और भारत व्यापार करने आई थी, लोगों को लुभाया और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश साम्राज्यवाद बन गई, ठीक उसी प्रकार से ट्विटर पहले लोगों को एक संचार का साधन देता है, संवाद का साधन देता है, लोगों को आकर्षित करता है, एक स्वतंत्र वातावरण देने का आह्वान करता है। अब बाद में वही ट्विटर हमारी ओपिनियन इंडस्ट्री को, जो जनमत बनाने वाली उद्योग है, लोगों का ब्रेन है, उसको कर्व और कंट्रोल करना चाहता है। लोकतंत्र का पतन तब होता है जब आप किसी व्यक्ति को सेंसर कर देंगे। अब ट्विटर पर लिखने से पहले हर व्यक्ति सोचता है कहीं ऐसा नहीं कि मेरा ट्विटर हैंडल का ब्लू टिक हट जाए, कहीं ट्विटर हैंडल मेरा कैंसिल हो जाए। वास्तव में ट्विटर ने भारत के राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया है। राकेश सिन्हा जी, जो बात आपने कही, माफ कीजिएगा आपको रोक रही, जो आप बात आपने कही कि ट्विटर पर लिखने से पहले अब हर व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सीमित सोच के लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। जो लोग देश हित में सोचते हैं, देश हित में बात करते हैं, सिर्फ उनको सोचना पड़ा है। इस तरह की ट्विटर की मनमानी है। देखिए, ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल फोर्सेज हैं, जो अमेरिका में, यूरोप में मुट्ठी भर बैठे हुए हैं, उनका ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। उनके विचारों के अनुसार जो लोग हैं उन पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी के ब्लू टिक को हटा दिया जाता है। इसका अर्थ है ट्विटर ने साफ तौर पर न सिर्फ अपमान किया संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जी का, बल्कि इस देश की 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। मुझे लगता है कि यह समय आ गया है जब हम सब ट्विटर के पैरेलल समानांतर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। उससे भारत तक सीमित नहीं हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। एक बात मैं जोर देना चाहता हूँ, देखिए, एकाधिकार हमेशा खराब होता है, मोनोपोली हमेशा खराब होता है। तो जनमत युग में चाहे टेलीविजन हो या अखबार हो या सोशल मीडिया हो, जब वन इंडस्ट्री होगा तो हम पर डोमिनेट करेगा। हमें पोलरिटी यानी बहुलता पैदा करना पड़ेगा। जी, और इसमें अब राकेश जी बहुत जरूरी है कि सख्त संदेश ट्विटर को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए।